भाई सीयूईटी इंग्लिश 2026 का सिलेबस देख के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है या फिर तुम्हारे पास सही अप्रोच नहीं है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप सीयूईटी इंग्लिश की प्रिपरेशन करने जाए आपको सिलेबस पता हो। और यहाँ पर मैं ये मतलब इसको ना ऐसे मत लेना, इतना लाइट मत लेना कि अरे यार सिलेबस ही तो है, इतनी क्या हुआ है। नहीं भाई नहीं, जब कोई तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो वहां पे सिलेबस कुछ और लिखा है और पेपर में कुछ और आ रहा है ना, तो पता होना चाहिए कि पेपर में आता क्या है। बहुत सारे बच्चों की ये कंफ्यूजन है जो मेरे पास रेगुलरली बोलते हैं, बट आज मैं इस कंफ्यूजन को क्लियर करने वाली हूँ कि कौन से आपके टॉपिक्स है जो हिडन है, जो एनटीए बता नहीं रहा है बट उनमें से पेपर आएगा, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनकी वेटेज ज्यादा है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें आपको आज की क्लास में पता चलने वाली हैं। सो हाय गाइस, माय नेम इज तान्या शर्मा, वेलकम टू द चैनल टेस्ट कोच प्राइम बाय एस चंद। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एंड मैं आपको सीयूईटी इंग्लिश भी पढ़ा रही हूँ। हमारा जो बैच है वो ऑलरेडी कल से शुरू हो चुका है, राइट? तो मैं पढ़ा तो रही हूँ। सो चलो अभी मुद्दे की बात पे आते हैं फटाफट से कि भाई सिलेबस है क्या। अब देखो, अगर तुम देखोगे जाकर एनटीए की वेबसाइट पर तो तुमको ये सिलेबस देखने मिलेगा, ठीक है? तुम अगर गूगल पे भी डालोगे ना कि सीयूईटी और 2026 का जो सिलेबस है इंग्लिश का यूजी का, तो तुम्हें ये सिलेबस मिलेगा। अब तुम्हें देखने में बड़ा ही क्यूट सिलेबस लग रहा है कि इतनी सी तो बात है, ये तो 7 टॉपिक है, 7 दिन में खत्म। अभी रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो। देखो तो यहाँ पर है पहले तो आरसी तुम्हारा, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें 3 टाइप के तुम्हारे पैसेजेस बोले हुए हैं, फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी, ठीक है, ये तो हो गया, आरसी हो गया। वर्बल एबिलिटी में सिर्फ ये बोल रखा है कि रीअरेंजिंग द पार्ट्स आएगा, मैच द फॉलोइंग दे देंगे। मैच द फॉलोइंग किस टॉपिक पे देंगे पता ही नहीं है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड आएगा, सिनोनिम एंटोनियम आएगा। तो क्या यही सिलेबस है? नहीं। अब थोड़ा ऊपर जाओ और देखो वो शुरू में क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू, कि केवल इतना नहीं, इसके अंदर भी और डेप्थ में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसपे मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हें कंफ्यूज करूंगा। तो ये तो हो गई एनटीए की सिलेबस की बात। अब आते हैं हम लोग कि भाई बेसिकली पेपर आ कैसे रहा है, तभी तो हम सिलेबस देखें। तो यहाँ पे यार देखो, इस साल 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 के 50 कंपलसरी क्वेश्चंस हैं। 60 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है, यानी कि 50 क्वेश्चन 60 मिनट का टाइम, दैट्स इट। हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें मिलेगा 5 मार्क्स जो तुम सही करके आओगे। गलत क्वेश्चन के लिए -1 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि गलत कर रहे हो ना तो वो जो सही करा है ना उसके भी नंबर खत्म होते जा रहे हैं। तो ये चीज तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है। और अगर करके ही नहीं आ रहे हो, बिल्कुल अनआंसर्ड छोड़कर आ रहे हो, तो उसके तो 0 नंबर है, ठीक है? तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। अब अगर तुम्हें सही से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है तो देखो एवरेज ऑफ 72 सेकेंड्स आता है पर क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 1 मिनट और कुछ 10-12 सेकेंड, तुम 1 ही मिनट लगा लो कि हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें सिर्फ मिलेगा बेटा 1 मिनट। अब वो चाहे तुम्हारी वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन हो चाहे आरसी का हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट रिवीजन में भी लगाओगे तो 1 ही मिनट लेकर चलो। तो यानी यहाँ पर स्पीड बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, स्पीड तुम में होनी ही होनी चाहिए। खाली पेपर में सिलेबस करके नहीं जाना, स्पीड भी होनी चाहिए, तभी आप कर आ पाएंगे। वरना अगर जो सही भी कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग से तुम्हारे जो नंबर है वो कट जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे एनटीए ने तो बोल दिया कि भाई ये जो 6 चीजें हैं वो मेन है। आरसी हो गया, रीअरेंजिंग हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया जो हमने अभी देखा, ठीक है, वोकैबुलरी हो गया, वर्बल एबिलिटी, चूजिंग द करेक्ट वर्ड। तो ये तो 6 ऑफिशियल पिलर्स है ही, बट इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, तो ये है आपका हिडन सिलेबस। ये कंप्लीटली हिडन है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, बट क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है? ग्रामर में तुम्हारा नाउन से लेके, प्रोनाउन से लेके, आर्टिकल से लेके, ठीक है, तुम्हारा एडवर्ब से लेकर, एडजेक्टिव से लेकर, प्रीपोजिशन से लेकर, डिटर्मिनर्स से लेके हर एक चीज पूछी गई है। क्या अब इसमें यह भी बात है कि स्टेप नंबर 1 तो तुम्हें पता करना है सिलेबस क्या है, स्टेप नंबर 2 कितना पढ़ना है, क्योंकि ये सारे ही ग्रामर के टॉपिक्स बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। क्या आपको उस डिटेल में जाना है? नहीं जाना। तो आपको पता होना चाहिए आपको कितना टॉपिक, कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, तुम्हारा नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही एरर करेक्शन पे भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। तो एक टॉपिक है बट उससे तुम मल्टीपल फायदे हैं, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर आओगे, ठीक है? एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, ज्यादा नहीं बट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम, एंटोनियम, फिगर ऑफ स्पीच, फॉरेन वर्ड्स, ये इतना सारा तुम लोगों का सिलेबस है। और आरसी तो है ही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो है ही है, ठीक है? तो ये तुम्हारा सिलेबस है जो एनटीए नहीं बताता बट आ रहा है। अब यहाँ पे क्रिटिकल ग्रामर के कॉन्सेप्ट, यानी कि तुम्हें आना ही आना जो चाहिए वो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसे इंजन ऑफ ग्रामर सीयूईटी के लिए बोला जाता है। इससे तुम्हारा 40% ऑफ एरर स्पॉटिंग जो है ना वो वाले क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में ऑब्वियसली मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कि भाई जो सिंगुलर है, ठीक है, जो हमारा वर्ब है वो कैसे मैच होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो मास्टर सिंगुलर एंड प्लूरल मैचिंग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ऐसे ही तुम्हारे टेंसेस, सारे के सारे टेंसेस जो हैं अनदर 40% ऑफ सिर्फ ग्रामर का वेटेज कैरी करता है। इसमें हमें सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है, सारे के सारे सीक्वेंस हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें तुम्हारा वॉइस आ जाता है, तुम्हारा नरेशन आ जाता है, डिग्री आ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो तुम्हारे आगे के क्वेश्चंस के लिए जरूरी हैं। ये ऐसे क्रिटिकल ग्रामर कॉन्सेप्ट्स है जो आपको आने ही आने चाहिए। अगर हम वोकैबुलरी लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो फिगर ऑफ स्पीच तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही है, चाहे आप आरसी में भी देख लोगे ना, कॉम्प्रिहेंशन में भी एक फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन कभी कभी ये लोग उठाकर दे देते हैं। ठीक, तो तुम्हारा इडियम फ्रेजेस हो गया, ठीक है, जैसे ब्रेक द आइज, हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया, फॉरेन वर्ड्स हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें करने ही करने हैं, इन्हें हम छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब प्रायोरिटी पे कौन सी चीजें हैं ये देख लो, विच टॉपिक्स एक्चुअली मैटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। 18 से 20 क्वेश्चंस जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तुम्हें देखने मिलेंगे, सो ये बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है यहाँ पे। वोकैबुलरी की अगर बात करें अगेन 10 to 12 क्वेश्चन, पैरा जंबल्स 5 to 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आरसी, और तुम्हें हर एक एजुकेटर यही बोल रहा होगा कि आरसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो एक एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की। आरसी को आप छोड़ के आना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी, मीडियम प्रायोरिटी पे अगर हम देखें, एरर स्पॉटिंग हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव, ये हमारे कुछ मीडियम प्रायोरिटी के टॉपिक है एंड मस्ट प्रैक्टिस वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने अभी पहले भी बताया था, इससे तुम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। टेंसेस, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये सारी की सारी चीजें बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मैं आऊंगी, इसके लिए आप लोग 2 मिनट वेट करिए। ठीक है, और ये देखो, अब आप अभी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई तुम्हारे 15 से 18 क्वेश्चन आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रामर वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन बनते हैं, लिटरेरी एप्टीट्यूड से 5 to 8 क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने एक तरीके से वेटेज दे दिया है कि कौन सी चीज कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक प्रो टिप भी है कि भले ही आरसी सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, बट वोकैबुलरी और ग्रामर में बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करके आते हैं। तो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करो। जैसे मैं मेरे कोर्स में भी क्या कर रही हूँ, मैं बच्चों को बेसिक क्लियर कर रही हूँ पहले। ठीक है, आप बच्चों से पूछना, मैंने उन्हें शुरू से शुरू कराई है सारी चीजें कोर्स के अंदर भी। ऑल राइट, तो यहाँ पे अगेन मैं बता रही हूँ कि अगर एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, पूरे 250 नंबर लाने हैं, तो एक्यूरेसी ओवर स्पीड पे ध्यान दो। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन कंपलसरी है, रॉन्ग क्वेश्चन पे तुम्हारा -1 नंबर कट हो रहा है, पेनल्टी लग रही है। तो इसीलिए तुम लोग जितने क्वेश्चंस कर रहे हो सही करो, उस पर फोकस करो। ठीक है, कि सारे क्वेश्चन कर सकते हो अच्छी बात है, बट कुछ बच्चों को लगता है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी है ना, हम बस सारे अटेम्प्ट कराएं। भाई अगर तू गलती करेगा -1 में कटवा के ही आएगा तो फिर तेरा क्या फायदा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग मैनेजमेंट भी है कि अटेम्प्ट ओनली 70% कॉन्फिडेंट, कि आप जो कॉन्फिडेंट हो ना वो वाले क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट करो, जिनमें आप अनश्योर हो वो वाले क्वेश्चंस जो है आप मत अटेम्प्ट करो। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आते मत मारो, गलत हो गया तो -1 तो तुम्हारे जाएंगे। ठीक है, टाइम एलोकेशन स्ट्रैटेजी देख लो, आरसी पैसेजेस 10 to 12, ये तो खैर मैं अपने तुम्हें बैच में भी सिखा दूंगी, तुम बस दिमाग में ये लेके चलो पर क्वेश्चन हमारे पास 1 मिनट है जिसमें हमको करना है खत्म, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। ये कॉमन मिथ और रियलिटी में मैं अभी तुम्हें बताऊंगी जब हम PYQ कर लेंगे उसके बाद। ओके, अब यहाँ पे मैंने हमेशा बोला है कि चाहे आप हमसे पढ़ रहे हो, कोर्स से पढ़ रहे हो या फिर खुद से पढ़ रहे हो, पहले वीक में आप अपने बेसिक, अपनी फाउंडेशन क्लियर करो। ठीक है, टेंसेस हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए, जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो अगर आपको टेंस आता है, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, राइट। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, बेसिक वोकैबुलरी आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वीक 3 में ऑब्वियसली पैराजेम्बल, एरर स्पॉटिंग, फिगर ऑफ स्पीच, इसमें आपको फोकस करना है, इसके आपको मॉक टेस्ट शुरू करने हैं। वीक 4 में आपको क्या करना है, फुल लेंथ 60 मिनट आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना ही करना है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। तो ये आपका एक्शन प्लान होना ही होना चाहिए।
समझ में आया? अगेन मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस जो है ना वो तुम्हारा 40% के जो ग्रामर क्वेश्चंस है उन्हें कंट्रोल करता है। तो इसीलिए नाउन तुम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। जो टॉपिक्स मेन है वो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब अगर आप हमारे साथ कोर्स में हो तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी चैप्टर वाइज नोट्स दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं, टॉपिक वाइज आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपके पास रिवीजन शीट है, क्विक नोट्स हैं, आपके पास सारा प्रिपरेशन मटेरियल है, स्पेसिफिकली आपके पास मॉक टेस्ट है फॉर योर एक्यूरेसी एंड स्पीड। ठीक है, इसके अलावा हम आपकी लाइव क्लासेस ले रहे हैं जो ऑलरेडी कल से हमारी शुरू हो चुकी हैं टेस्ट कोच प्राइम एप्लीकेशन के ऊपर, राइट। उन क्लासेस में अभी जो मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बताई वो सब टेंशन मेरी है, आपको सिर्फ आके पढ़ना है, राइट। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो ऑब्वियसली सिलेबस, फिर इंपॉर्टेंट चीजें, फिर उसमें क्या पढ़ना है, सब भड़क आपकी। बट अगर आप कोर्स में पढ़ रहे हो तो ये सारी भड़क, सारी टेंशन हमारी ही है, मेरी ही है। ठीक है, अब यहाँ पर सारी स्ट्रीम के लिए कोर्सेज है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो। ठीक है, सारी स्ट्रीम्स के लिए हमने कोर्सेज निकाल दिए हैं। आप अपने डोमेन सब्जेक्ट हो गए, जीटी हो गया, लैंग्वेज हो गया, एक पूरा कॉम्बो ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ जीटी लैंग्वेज का कोर्स चाहिए तो वो भी बेटा जी हमारे पास अवेलेबल है, या फिर अगर आपको पॉकेट कोर्सेज चाहिए कि लेट्स से खाली इंग्लिश पढ़ना है, खाली फिजिकल एजुकेशन है, खाली जीटी है, तो वो वाले कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आप लोग ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आप कूपन कोड लगा सकते हो तानिया50, ठीक है, एंड यू कैन गेट द डिस्काउंट अप टू 50%। आपको डिस्काउंट मिल सकता है बाय यूजिंग दिस कूपन कोड किसी भी कोर्स के ऊपर, चाहे आपको पूरे ही स्ट्रीम का कोर्स चाहिए हो कि आपका डोमेन भी कवर हो जाए, जीटी भी, लैंग्वेज भी, खाली जीटी लैंग्वेज या खाली पॉकेट कोर्सेज, द डिसीजन इज योर्स। अभी सिर्फ एक क्लास हमारी हुई है, ठीक है, एक क्लास हुई है, तो अभी आपका ज्यादा मिस नहीं हुआ है। आ जाओगे कोर्स में तो बच्चों के साथ साथ तैयारी हो जाएगी पूरी की पूरी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पेन है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला था कि मैं अभी आती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मान लो ये प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है सीयूईटी के, ठीक है, मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर ये अटेम्प्ट करना है, द पॉलिटिशियंस एलिक्वेंट स्पीच मूव द ऑडियंस, व्हाट डज एलिक्वेंट मीन। मान लो आपको मतलब ही नहीं पता, मैं मेरे कोर्स में कैसे पढ़ा रही हूँ, मैं बस वो दिखाना चाह रही हूँ। मान लो आपको मतलब ही नहीं पता, क्योंकि आपको डिक्शनरी नहीं बनना, सीयूईटी में डिक्शनरी टेस्ट नहीं हो रहा कि कितने वर्ड्स का मतलब याद करना है। सीयूईटी आपसे क्या टेस्ट कराना चाहता है कि आप सेंटेंस की भावना को समझिए और फिर आंसर दीजिए, स्मार्टनेस दिखाइए। जैसे आप देखो इस वर्ड को हटा दो, स्पीच मूव्ड द ऑडियंस। अब यहां से आपको क्या समझ आ रहा है, मूव्ड द ऑडियंस का मतलब कि बहुत ही इंप्रेस हो गए हो, मूव्ड मतलब है ना बहुत इंप्रेस हो गए हो, बहुत प्रभाव पड़ा हो, मतलब समथिंग पॉजिटिव। तो अब आप आओ अपने ऑप्शंस पे, नेगेटिव वाले हटा दो, एंग्री, कंफ्यूज्ड, बोरिंग, यही सबसे अलग है, पॉजिटिव है, क्लियर एंड पर्सुएसिव। तो भले हमें इसका मतलब नहीं पता था बट स्टिल वी नो द ट्रिक और हमने ये कर लिया। समझ में आया? अब ऐसे ही फटाफट से, मतलब मैं यहाँ क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें टेक्निक बता रही हूँ कि इसी स्ट्रैटेजी से, इसी टेक्निक से बेटा जी हमको पढ़ना है इंग्लिश के एग्जाम के लिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। शी क्विकली रैन टू द स्टोर। अब यहाँ पे देख लो वर्ब क्या है, भागना। कैसे भाग के गई, क्विकली। तो जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है वो क्या है, एडवर्ब, डी हो गया। तो मतलब इतनी जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करना है, और वो कैसे होगा, थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू द करेक्ट स्ट्रैटेजी। कुछ लोग आपको 200 वर्ड्स याद करा रहे होंगे, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप इतना याद करके जाओ, बट आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कॉमन मिथ और रियलिटी भी देख लो, ठीक है। पहले लोगों के पास ऑप्शन था, 60 क्वेश्चन आते थे कि वो 10 क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हैं, अभी आपके पास ये नहीं है। अभी रियलिटी क्या है, एक्यूरेसी इज द की, क्योंकि अगर आप सारे के सारे अटेम्प्ट करते हो, नेगेटिव मार्किंग का भी स्कोप रहता है, तो आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको आते हैं। बिल्कुल ही नहीं आते तो छोड़ दो, और थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया लग रहा है तो उन क्वेश्चंस को लास्ट में करो, पहले वो करो जो जो आपको आते हैं। मिथ ये भी है कि फिगर ऑफ स्पीच को टेस्ट नहीं किया जाता, बट ऐसा नहीं है। बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि आरसी के अंदर फिगर ऑफ स्पीच को पूछ लिया जाता है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर हमें फिगर ऑफ स्पीच पता होगा तो बिना टाइम वेस्ट करे बेटा हम लोग करके आ पाएंगे। तो हिडन सेक्शन एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मैंने इस पूरी वीडियो में बताया, फिगर ऑफ स्पीच हो गए, फॉरेन वर्ड्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप बेटा आपको सिलेबस पूरा का पूरा क्लियर है, आई होप आपको पढ़ाई भी कैसे करनी है, आई होप आपको कोर्स की सारी बातें क्लियर हैं। अभी हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो कल है इंग्लिश की, तो आई होप कि अगर आप
कल वाली क्लास में भी आते हो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो, कोर्स में आ जाओगे तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ पाओगे, मॉक्स कर पाओगे, हर एक चीज होगी। यू कैन यूज माई कोड तानिया50 एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। अगर कोई भी डाउट है सीयूईटी को लेके तो फटाफट से कमेंट कर दो एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।